दुनिया भर में 34,80,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,44,600 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 11,08,000 लोग ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,45,000 मामले हैं, इटली में 2,09,000 मामले और फ्रांस में 1,68,396 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,44,609 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस में 67,409, स्पेन में 25,100, इटली में 28,710, फ्रांस में 24,760 और जर्मनी में 6,812 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 34,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में 11,60,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप है। इसमें 67,409 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,32,000 एक्टिव केस हैं और 1,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39,699 पहुंच गया है। देश में अब तक 1,323 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,828 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,544 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,437 मरीज पड़े हैं। आज कोरोना वॉरियर्स को तीनों सेनाएं सलामी देंगी। एमपी के भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी सुबह 10 से 11 के बीच फ्लाई पास्ट होगा। कोरोना सेनानियों पर आसमान से फूलों की बारिश वायुसेना द्वारा की जाएगी। वायुसेना द्वारा अस्पतालों पर फूल बरसाए जाएंगे। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी में अब तक 2,487 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 698 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,740 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना मामलों पर अधिकारियों से अपडेट लगातार ले रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक 4,122 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,256 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,802 हो गई है। सीएम ने रेड जोन में दिल्ली के सभी जिलों को रखने पर नाराजगी जताई है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान में अब तक 2,772 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,242 कोरोना का हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,462 हो गई है। सीएम कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र में अब तक 12,296 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 521 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 2,000 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,775 है। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,811 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है और 624 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। उज्जैन में 147 और भोपाल में 528 कोरोना पॉजिटिव का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 43 पहुंच गई है। अब तक 36 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब 7 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। सभी कोरोना मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न जिलों को जोन में बांटा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर एकमात्र जिला रेड जोन में रखा गया है। प्रदेश की राजधानी के अलावा यहां एम्स में कोरोना मरीजों का इलाज होने से इसे रेड जोन में रखा गया है। रायपुर में हाई रिस्क को देखते हुए इसे कोई छूट नहीं मिलेगी। देश के साथ मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3 की कल से शुरुआत हो रही है। कल से शराब की दुकानें खुलने की संभावना है। वाणिज्यकर विभाग ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में वाइन शॉप सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के खाते में 1,000 की राशि डाल दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। 9.25 लाख से ज्यादा मजदूर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,811 हो गई है। एपी सेंटर इंदौर में
पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1568 हो गई है। कोरोना के 23 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लॉकडाउन 2 का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन में गाइडलाइन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे। इसमें महत्व के मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आज पूर्व सीएम कमलनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मंडला में देर शाम डायल 100 की टक्कर से एक 3 साल की मासूम की मौत हो गई। निवास थाना के मुराला पानी गांव में यह हादसा हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। देर शामी बच्ची का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिले में 5 पेटी अवैध शराब तस्करी करते 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध शराब राजधानी रायपुर के एक निजी होटल से लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक के पास नाकेबंदी कर पकड़ा है। वाहन को रोककर चेकिंग की गई तो मेथी के बोरियों के नीचे 5 पेटी अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी हुई थी। देश भर में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन लागू है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने पर आज फैसला हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि रेड जोन में शराब दुकान खोलने की सख्त मनाही है। ग्वालियर एसडीएम और पुलिस ने मिलकर एक स्टेशनरी की दुकान पर छापेमारी की। पुलिस ने कर्मचारियों और मैनेजर को बाहर निकालकर डंडे से पीटा। हिरासत में लेकर थाने लाए। दुकानदार शटर लगाकर सामान की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है। इंदौर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए सड़कों पर पुलिस की सख्ती नजर आई। बेवजह घूमने वालों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई और उन्हें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पनिशमेंट दी गई। अगर जिले में अपनी जान की बाजी लगाकर लॉकडाउन में कोरोना की ड्यूटी दे रहा एक आरक्षक पिता बनने के 24 दिन बाद भी अपने बेटे को दुलार नहीं दे पाया। आरक्षक आशीष सोनी ने बताया 8 अप्रैल को उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन कोरोना ड्यूटी के कारण वीडियो कॉलिंग से अपने बेटे का चेहरा देख पाया। सिंगरौली जिले में इन दिनों जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य जारी है। इसे लेकर वन विभाग सतर्क है। मामले में लापरवाह ड्यूटी रेंजर और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। बैडन वन परिक्षेत्र के अमेलिया के जंगलों में अवैध रूप से कई लोग घर बना रहे थे। विभाग मौके पर पहुंचकर मकान को तोड़वा दिया। कोरोना के युद्ध काल में डिंडौरी जिले की स्कूली छात्राएं लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक कर रही हैं। छात्राएं आदिवासी संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य और लोक गीतों के जरिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं इस कार्य के लिए उनके शिक्षक और पुलिस भी बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कटनी जिला लगातार ग्रीन जोन में है और इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों के साथ संगीतमय फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से कटनी की जनता को कोरोना वायरस से जागरूक किया। फ्लैग मार्च में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अगवानी में संपन्न हुआ। लॉकडाउन में फंसे बेमेतरा जिले के करीब 60 मजदूरों ने वापस आने के लिए विधायक और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मजदूरों ने सीएम भूपेश बघेल और विधायक के नाम संदेश भेजकर अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की वजह से गुजरात के धर्मनगर में फंसे हुए हैं और वे वापस छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं। कोरोना को रोकने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर ने नया फरमान जारी किया है। कलेक्टर का आदेश है कि किसी शासकीय कर्मचारी के घर कोई प्रवासी आता है तो उनका 28 दिनों तक कार्यालय में आने पर प्रतिबंध रहेगा। यह फरमान व्यवसायी के लिए भी लागू होंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा में मध्य प्रदेश के बालाघाट से आए करीब 20 लोगों के लिए जिला प्रशासन ने राहत शिविर बनाकर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन अब इन प्रवासियों के झगड़े से अब स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। वनांचल क्षेत्र होने के कारण कच्चे महुआ की शराब आसानी से नहीं मिल रही है, जिसे प्रवासी पीकर स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। रायगढ़ में बीजेपी पार्षद दल निकायों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में सरचार्ज की अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। पूर्व में भी बीजेपी इसको लेकर निगम कमिश्नर और राज्य शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद तिथि 15 मई तक आगे बढ़ा दी गई थी। वहीं लॉकडाउन के आगे बढ़ाए जाने पर बीजेपी फिर तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रही है।